मैं सिनेमा को बहुत ही प्रेरणादायक और किसी चीज़ को सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत मानता हूँ। आज मेरे पास एक ऐसी फिल्म है जो दिखाती है एक टीचर और उसके स्टूडेंट की ऐसी कहानी जो हमने वास्तविक जीवन में तो नहीं देखी। ये कहानी है प्रोफेसर जॉन कीटिंग और उनके स्टूडेंट्स की, जहाँ वो अपने स्टूडेंट को जीवन जीने के उस तरीके के बारे में बताते हैं जो कि काफ़ी अलग है। इस फिल्म से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। बाकी सभी जीवित चीज़ों की तरह एक दिन हमारा अंत भी आएगा। हम भी किसी दिन जलकर खाक हो जाएंगे या फिर कीड़ों का भोजन बनकर मिट्टी में मिल जाएंगे। इस फिल्म का सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कार्पे डियम है, जिसका मतलब है सीज द डे। और हमने देखा है कि किस तरीके से पूरी फिल्म में छात्र आत्मविश्वास हासिल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। Who knows what that means? Carpe diem. That seize the day. Very good, Mr. Meeks. Meeks. Another unusual name. Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Why does the writer use these lines? Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold, and die. They're not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you. Invincible, just like you feel. The world is their oyster. They believe they're destined for great things, just like many of you. Their eyes are full of hope, just like you. Did they wait until it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable? Because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. प्रोफेसर जॉन कीटिंग वेल्टन एकेडमी में स्कूल के पहले दिन अपने छात्रों को ये शब्द सुनाते हैं जो शिक्षा के प्रति उनके एक अलग नज़रिए और अपने छात्रों को उनके जीवन को असाधारण बनाने के लिए प्रेरित करने की उनकी इच्छा का प्रतीक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कीटिंग का सीज द डे से क्या मतलब है। कीटिंग अपने छात्रों को किस प्रकार का जीवन जीना सिखाना चाहते हैं और किस तरह कीटिंग की फिलॉसफी वेल्टन एकेडमी में मनाए जाने वाले फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है, जहां स्टूडेंट को अपने जीवन जीने के तरीके के एक सरल सीधे मॉडल में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे कड़ी मेहनत करें, नियमों का पालन करें, अच्छे कॉलेज में जाएं, एक अच्छी नौकरी खोजें, शादी करें और बच्चे पैदा करें और फिर उन बच्चों को उसी तरीके से पालें जैसे वे खुद बड़े हुए थे। अनिवार्य रूप से सभी स्टूडेंट को समान नियमों का पालन करना चाहिए और वैसा ही जीवन जीना चाहिए जैसा कि उनके पिता ने उनसे पहले किया था और उनके पिता के पिता ने उनसे पहले। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है तो जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका रचनात्मक होना है, ना कि केवल अपने माता पिता और दादा दादी के जीवन को दोहराना। संक्षेप में, एक टीचर के रूप में कीटिंग का लक्ष्य अपने छात्रों को अपने लिए सोचना सिखाना है और साथ ही अपने पैशन का पता लगाने और उसके अनुसार जीवन के लिए प्रेरित करना है। इस फिल्म में नील पेरी की मृत्यु हमें यह समझाती है कि किस तरीके से जब आपका समय पूरा हो जाता है तो आप किसी के कमरे में सिर्फ एक तस्वीर होते हैं। नील के जीवन में उसके अपने अनुभव, अपनी योजनाएं थीं, लेकिन वह एक कहानी बनकर रह गया। हम सभी के साथ यह दुखांत होना है कि मौत के बाद हम सभी समय के एक निशान की तरह रह जाएंगे, किसी के कमरे में लटकी हुई तस्वीर में रह जाएंगे। लेकिन जब तक आप यहाँ हैं तब तक आपके पास मौका है एक अच्छा शो बनाने का और वह तस्वीर बनने का जिसे हर कोई देखता है। या तो था पहला लेसन जो हम इस फिल्म से सीख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ। दूसरा लेसन जो हम इस फिल्म से सीख सकते हैं वो है वर्ड एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। Forward, measuring poetry. No! We will not have that here. No more, Mr. J. Evans Pritchard. Now, my class, you will learn to think for yourselves again. You will learn to savor words and language. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering,
These are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. एक शब्द आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें, क्योंकि यह वस्तुतः वह चीज़ है जो जीवन को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन सभी चीज़ों से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है आपके अच्छे आइडिया के लिए भी आपको लोग क्रिटिसाइज करें, पर आपको यह ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो बदलाव आप लोगों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले उसे आपको खुद के अंदर करना होगा। एक विचार ही होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए आगे ढकेलता है। तीसरा लेसन जो हम इस फिल्म से सीख सकते हैं वह यह है कि चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखें। Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. See, the world looks very different from up here. You don't believe me? Come see for yourselves. Come on. Come on. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. एक अलग तरीके से चीज़ों को देखना और सोचना आपको एक नई चीज़ का अनुभव कराएगा। ऐसा करने पे आपको इस बात का भी पता चलेगा कि आप किसी सीमित सोच में नहीं बंधे हुए हैं, और साथ ही साथ आपकी सोच सीमित नहीं रहेगी। किसी चीज़ को अलग नज़रिए से देखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे गलत नज़रिए से देखें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज़ को लेकर अपने खुद के सही विचार रखें। चौथा लेसन जिसे हमें समझना है वह है कन्फर्मिटी। I didn't bring them up here to ridicule them. I brought them up here to illustrate the point of conformity, the difficulty in maintaining your own beliefs in the face of others. And we all have a great need for acceptance. But you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, "That's bad." Robert Frost said, "Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. And I want you to find your own walk right now, your own way of striding, pacing, any direction, anything you want, whether it's proud, whether it's silly, anything. Gentlemen." हम में से ज़्यादातर लोग जिस चीज़ का शिकार हैं वो है कन्फर्मिटी। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि हम सब की मनन स्थिति ऐसी है कि हम भीड़ के पीछे चलते रहते हैं, वो भी बिना जाने समझे बगैर कि आखिर क्यों। ज़्यादातर लोग वैसे ही करते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं। हम भी बाकी लोगों की तरह वही जीवन जीते हैं जो ज़्यादातर लोग जी रहे हैं, और उसी सीमित सोच के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आपको लोगों से अलग अपनी खुद की अलग और सही सोच डेवलप करनी होगी, और इस माया जाल से निकलने का प्रयास करना होगा ताकि आप कुछ सही और अलग कर सकें। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें वो जानकारी ज़रूर बताएं जो हमसे इस वीडियो में मिस हो गई है।